नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में गायत्री का दर्शन। गायत्री उपासना में तप साधना के वे सभी तत्व विद्यमान हैं जिनके आधार पर लोगों की आस्थाएं बदलती हैं, जनमानस का परिष्कार होता है, जीवन को सचेतन बनाने वाली प्राण ऊर्जा विकसित होती है और मानवीय सुख शांति की परिस्थितियां मुखरित होती हैं। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है, जिसका एक अर्थ यह भी होता है कि इस उपासना से मनुष्य अभाव, अशक्ति और अज्ञान से मुक्ति पाता है। शरीर, समाज और लोक व्यवहार में क्या उचित है, क्या अनुचित, इस बात को सीखता है, तदनुसार अपना जीवन क्रम निर्धारित करता है। दुख के यही तीन कारण हैं। इन्हीं तीनों चरणों की भ्रष्टता मनुष्य को पतित करती है। यदि वह व्यवस्थित हो जाते हैं तो फिर उस कोलाहल, अशांति और सर्वनाश की विभीषिकाओं से स्वतः ही बचा जा सकता है। इस प्रयोग को प्राचीन काल में सर्वाधिक सफलता मिली थी, इसीलिए मनुष्यों ने एक मत से गायत्री उपासना को राष्ट्रीय उपासना के रूप में स्वीकार किया था। गायत्री युग निर्माण का मूल आधार है। गायत्री को प्राणों के उत्कर्ष की साधना भी कहते हैं। इस उपासना से अंतरंग गतिमान होता है, उसमें छाई मलिनता, अंधकार और अविवेक दूर भागते हैं। सृष्टि को यथार्थ अभिव्यक्ति होने से मनुष्य करने योग्य करता है और सोचने योग्य सोचता है। भावनाओं में देवत्व का विकास और कृतित्व में सुचिता व पवित्रता का समावेश होता है। जहाँ लोगों की भावनाएं शुद्ध और पवित्र होंगी, वहाँ के समाज में सर्वत्र शांति, सुव्यवस्था, प्रसन्नता और संतोष भरे जीवन की निर्झरणी प्रवाहित ही हो रही होगी। भारतीय संस्कृति में प्रतीकवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। सबके लिए सीधी, सरल पूजा पद्धति का आविष्कार करने का श्रेय भारत को ही प्राप्त है। पत्थर, मिट्टी, धातु, चित्र इत्यादि के प्रतिमा को मध्यस्थ बनाकर हम सर्वव्यापी अनंत शक्तियों और गुणों के संपन्न परमात्मा को अपने सम्मुख उपस्थित देखते हैं। भावुक भक्तों, विशेषतः नारी उपासकों के लिए तो किसी प्रकार की मूर्ति का आकार रहने से उपासना में बड़ी सहायता मिलती है। मानस चिंतन और एकाग्रता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतीक रूप में मूर्ति पूजा की योजना बनी है। साधक अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान की कोई भी मूर्ति चुन लेता है और साधना करने लगता है। उस मूर्ति को देखकर हमारी अंतः चेतना ऐसा अनुभव करती है मानो साक्षात भगवान से ही हमारा मिलन हो रहा है। मूर्ति पूजा में भावना प्रधान और प्रतिमा गौण है, तो भी प्रतिमा को ही यह श्रेय देना पड़ेगा कि भगवान की भावनाओं का उद्रेक और संचार विशेष रूप से हमारे अंतःकरण में करती है। गायत्री दूरदर्शी, विवेक, प्रज्ञा की देवी, नारी में देवत्व की विशिष्टता का भान, उसके प्रति पवित्रतम श्रद्धा, सद्भावना की धारणा, वाहन हंस, निर्छिर विवेक, उचित अनुचित के वर्गीकरण की प्रखरता, दाग धब्बे रहित धवल कलेवर, मोती चुगने अथवा लंघन करने की प्रवृत्ति, श्रेष्ठतम को ही स्वीकार करने की प्रतिज्ञा, एक हाथ में पुस्तक, स्वाध्याय में अगाध रुचि, दूसरे में कमंडल, जल की शीतलता और प्रामाणिक पात्रता से भरा पूरा स्वभाव। ऋतंभरा प्रज्ञा का नाम ही गायत्री है। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? वह प्रज्ञा, वह धारणा, वह निष्ठा जो आदमी को ऊंचा उठा देती है, ऊंचा उछाल देती है, जिसकी प्रेरणा से आदमी ऊंची बातों पर विचार करता है और ऊंचा उड़ता चला जाता है, उसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। गायत्री का वाहन हंस है। हंस एक प्रतीक है। हंस वह व्यक्ति है जिसकी दृष्टि ऋतंभरा प्रज्ञा के अनुकूल है। हंस कीड़े नहीं खाता, वह मोती चुगता है। जो ठीक है, उचित है, उसी को करेगा। जो अनुचित है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो मर जाएगा, भूखा रह लेगा, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, पर न तो कुछ अनुचित करेगा और न अभक्ष खाएगा। हंस उस व्यक्ति का नाम है जो नीर और क्षीर का भेद करना जानता है। उसे ही जागृत करने के लिए गायत्री साधना की जाती है। छोटे बालक को बताया जाता है कि गायत्री माता हंस पर सवार करती है और हाथ में पुस्तक और कमंडल लिए रहती है। गायत्री माता सिद्धियों और चमत्कारों की देवी है। वह शांति और वरदान की देवी है। वह ऐसी देवी है जिसके प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त बाकी नहीं रह जाता। गायत्री माता जवान स्त्री है। जवान स्त्री के प्रति हमारे अंदर मातृ बुद्धि पैदा हो, आंखों में शुद्धता, पवित्रता का भाव पैदा हो, इसीलिए गायत्री माता को जवान स्त्री के रूप में बनाया गया है। पूजा के माध्यम से
हम अपनी चरित्र निष्ठा, विचारशीलता और आंतरिक उदारता का विकास करते हैं। उपासना इसी के लिए की जाती है। गायत्री माता वेद माता है। सारे वेदों का जन्म गायत्री से ही हुआ है। उसी ने सारी संस्कृति और सभ्यता को जन्म दिया। अतः गायत्री माता वेद माता बनी। इसके बाद गायत्री माता देव माता बनी। हिंदुस्तान के निवासी देवता थे। वे स्वयं तो कम खाते थे पर दूसरों को अधिक खिलाते थे। यहाँ के नागरिकों ने सारी दुनिया को अपनी संपदा बांट दी, इसलिए वे देव मानव कहलाए। अकेले खाते समय उन्हें मन में अप्रसन्नता होती और दूसरों को खिलाते समय वे प्रसन्न होते। जब गायत्री माता हमारे हृदय में उदय होती है तो हमारे जीवन को चमकाकर रख देती है। वह हमारे विचारों में परिवर्तन कर देती है। हमें केवल अपना परिवार ही नहीं, सारा समाज और देश दिखलाई पड़ता है और हम देवता बनते चले जाते हैं। गायत्री माता हंस पर बैठकर कमंडल लेकर नहीं आती। वह करुणा के रूप में, दया के रूप में हमारे अंदर आती है। यही उसका स्वरूप है जो हमें देवता बनाकर चला जाता है और हम देवता जैसा जीवन जीने लगते हैं। गायत्री माता की कृपा से हम लोक मंगल हेतु अपनी बुद्धि, धन और समय को लगाने लगते हैं। हमारा जीवन धन्य हो जाता है। सारे संसार में गायत्री मंत्र का विस्तार हो। यह मात्र हिंदुओं तक ही सीमित न रहे, यह ब्राह्मणों का ही होकर न रह जाए, बल्कि विश्व मानव का मंत्र बने। गायत्री माता से मतलब है कि सारा विश्व एक नए आधार पर एक होने जा रहा है। एक नई संस्कृति आ रही है, एक नया सार्वभौम धर्म आ रहा है। सारी दुनिया इस एक ही केंद्र के ऊपर इकट्ठी होने जा रही है। हम सब एक आचार संहिता और एक मातृभाव में बंधने जा रहे हैं। गायत्री माता ईमानदारी, नेक नियति, सज्जनता और शराफत की देवी है। हंस इसका वाहन है। गायत्री माता की स्थापना करके हम राजहंस पैदा करना चाहते हैं। गायत्री उपासकों में राजहंस की वृत्ति पैदा करना चाहते हैं। गायत्री महामंत्र के जप से उत्पन्न पराध्वनि सारे वातावरण के परमाणुओं को कंपा देने की शक्ति से ओतप्रोत है। इस महामंत्र की अपार शक्ति का लाभ कोई भी उठा सकता है। शर्त एक ही है कि वह उन शिक्षाओं पर, उस आचरण पर भी चले जिसका इस महामंत्र के एक एक अक्षर में संकेत है। उन आदर्शों पर चले बिना उल्लेखनीय सफलता के द्वार अवरुद्ध ही पड़े रहेंगे। गायत्री महामंत्र के जप द्वारा ऐसी चेतन शक्ति का उद्भव होता है जो जपकर्ता के शरीर एवं मन में विचित्र प्रकार की हलचलें उत्पन्न करती है और अनंत आकाश में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों को, विशेष परिस्थितियों को तथा समूचे वातावरण को प्रभावित करती है। मंत्र का लाभ वे ही उठा सकते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को भीतर और बाहर से, विचार और आचार से परिष्कृत कर लिया हो। साधक का अंतःकरण और व्यक्तित्व जितना निर्मल होगा, उपासना उतनी ही सफल होगी। गायत्री मंत्र एक फिलॉसफी है। इसे हम जीवन जीने की कला कह सकते हैं। वह सोचने का एक तरीका है, जीवन यापन करने की एक पद्धति है, समाज के गठन का तरीका है, विश्व की शांति का मूल मंत्र है। गायत्री एक दिव्य ज्ञान है। इसे देव माता कहते हैं। इसकी उपासना से मनुष्य देवता बन जाता है। इसे विश्व माता भी कहते हैं। गायत्री की फिलॉसफी सबको जाननी चाहिए। गायत्री के 24 अक्षरों में धर्म, नीति, जीवन, कला एवं लोक व्यवहार की ही महत्वपूर्ण शिक्षा भरी हुई है। गायत्री को वेद शास्त्रों का निचोड़ कहा गया है। गायत्री का मर्म अर्थ समझने से धर्म ग्रंथों का विशद अध्ययन करने का लाभ मिल जाता है। ओम प्रकृति के अंतराल में विलक्षण प्रतिक्षण एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो ओम शब्द से मिलती जुलती है। सूक्ष्म प्रकृति इस ईश्वरी नाम का प्रतिक्षण जप और उद्घोष करती है। इसलिए यह अकृत्रिम स्वयं घोषित ईश्वरी नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ओम में 3 अक्षर मिले हुए हैं, आ, उ, म। आ का अर्थ है आत्मपरायण, उ का अर्थ है उन्नति, म का अर्थ है महानता। इन तीनों अक्षरों में जो शिक्षा है उसे अपनाकर व्यवहारिक रूप से ओम की, ईश्वरी की उपासना करनी चाहिए। भू, हम शरीर नहीं, प्राण है, आत्मा है। आत्मा को प्रधानता देना, शरीर की उचित रक्षा करना, यह अध्यात्मवाद है। गायत्री कहती है कि हम आत्मा हैं, इसलिए हमारा सर्वोपरि स्वार्थ आत्मपरायणता में है। हमें आत्मवादी बनना चाहिए और आत्मकल्याण, आत्मचिंतन, आत्मोन्नति एवं आत्मगौरव की सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए। भुआ, हमें कर्मयोग का
संदेश देता है, क्योंकि इसी आधार पर समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। फल देने वाली शक्ति दूसरी है। हम तो अपना कर्तव्य पूरा करें, यह भावना अनासक्ति योग है। जो इस दृष्टिकोण से सोचता है वह सदा प्रसन्न ही रहता है। स्व मन को अपने में अंदर स्थिर रखो, अपने भीतर दृढ़ रहो, घटनाओं और परिस्थितियों को जल तरंगे समझो, उनमें क्रीड़ा कल्लोल का आनंद लो, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों का रसास्वादन करो, किंतु उनके कारण अपने को उद्विग्न, अस्थिर, असंतुलित मत होने दो। इन हर्ष शोक की बाल क्रीड़ाओं में न उलझे रहकर हमें आत्मपरायण होना चाहिए, स्व को पहचानना चाहिए। जीवन और मरण के रहस्य को समझो, भय और आसक्ति रहित होकर जियो और वास्तविकता के सुदृढ़ आधार पर अपनी गतिविधियों का निर्माण करो। सवितों का अर्थ सूर्य के समान तेजस्वी बनो, सप्त बलों को अपने जीवन रथ में जुटा रखो। अपने भाग्य के, अपनी परिस्थितियों के निर्माता हम स्वयं हैं। पहला शरीर बल, दूसरा बुद्धि बल, तीसरा विद्या बल, चौथा धन बल, पांचवा संगठन बल, छठवां चरित्र बल, सातवां आत्मबल। ये 7 बल जीवन को प्रकाशित, प्रतिष्ठित, संपन्न और सुस्थिर बनाने के लिए आवश्यक है। वरेण्यम, हम अनिष्ट को छोड़कर श्रेष्ठ चिंतन करें, अशुभ चिंतन को त्याग कर शुभ चिंतन अपनाएं, जिससे आनंद ही आनंद उपलब्ध हो। हम महान बने, श्रेष्ठ बने, संपत्तिवान बने, पर उसकी आधारशिला भौतिक वस्तुओं पर नहीं, आत्मिक स्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। भर्गो का अर्थ है मनुष्यों को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणाम को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करते रहें। यदि पवित्रता की दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे तो संसार के समस्त कष्टों एवं भवबंधनों से छूटकर हम जीवन मुक्ति का स्वर्गीय आनंद प्राप्त कर सकते हैं। देवस्य का भाव है अशुद्ध दृष्टिकोण से बचकर शुद्ध विचारधारा को अपनाएं, असुरता की नीति छोड़कर देवत्व की गतिविधियों को स्वीकार करें, उन क्षणिक सुखों, आकर्षणों और प्रलोभनों से बचें जो भविष्य में दुख देने वाले हों, जिनके कारण आत्मा को पतन के गर्त गहरे में गिरना पड़ता हो। गायत्री कहती है कि हम देवत्व को विकसित करें, देवत्व को प्रोत्साहन दें, दैवी आत्मसंकेतों का अनुसरण करें। धीमहि का अर्थ है हम अपने अंदर सद्गुणों को धारण करें, अपने स्वभाव को नम्र, मधुर, शिष्ट, निर्भीक, दयालु, पुरुषार्थी, निरालस, श्रमशील बनाए तथा व्यवहार में उदारता, सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता, भलमत्साहत, न्यायपरायणता, समानता तथा उद्योगशीलता का परिचय दें। उन सभी गुणों, विशेषताओं और योग्यताओं को अपनाएं जिनके द्वारा स्वास्थ्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा, उच्च पद, धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। धियो का अर्थ है किसी भी पुस्तक या व्यक्ति की अपेक्षा विवेक का महत्व अधिक है, इसलिए जो बात बुद्धि संगत हो, विवेक सम्मत हो, केवल उसी को ग्रहण करना चाहिए। हम विवेकमान बने, विवेक को अपनाएं, विवेक की कसौटी पर कसकर अपने विचार और कर्मों का निर्धारण करें। योना का अर्थ है जोड़ने और भोगने की मृत तृष्णा में न भटके, अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखें, उन्हें पूरा करने के पश्चात बची हुई शक्ति का अधिक से अधिक भाग अपने निर्बल, पिछड़े हुए, अविकसित, निर्धन, अल्पबुद्धि, अशिक्षित लोगों को अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा उठाने में खर्च करें। प्रचोदयात का भाव है हे भगवान, हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए। जब बुद्धि में प्रेरणा उत्पन्न हो गई तो सारे धन, वैभव पैरों तले स्वयं लौटेंगे। गायत्री के प्रचोदयात शब्द में एक शब्द मात्र सद्बुद्धि को प्रेरित करने की याचना परमात्मा से की गई है। ऐसा ज्ञान देना जिससे मनुष्य के विचार उठते हों, आत्मा को सन्मार्ग की ओर प्रोत्साहन मिलता हो।